नमो नमः भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम। आप सभी का संस्कृत सोपानम में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं, कुशल हैं। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और हमारी जो सदाचार की सीरीज़ है, तो उसमें आज ये दूसरा श्लोक है, दूसरा वीडियो है। इससे पहले जो श्लोक हमने लिया था वो मंगलाचरण श्लोक था। मंगलाचरण श्लोक हमने जो इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि हम प्रार्थना कर रहे थे ईश्वर से कि जो हम ये कार्य करने जा रहे हैं, कि जो ये सदाचार ग्रंथ है इसका जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं, तो ये हमारा बाधा रहित हो, हमारा कल्याणकारी हो, शुभ हो, लाभदायक हो। तो उन सब चीज़ों की हमने प्रार्थना की थी, वो हमारा मंगलाचरण श्लोक था। उससे हम शुरुआत करते हैं किसी भी ग्रंथ की, किसी भी शास्त्र की। ये आज हमारा दूसरा श्लोक है और उसमें भी हम एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में बात करेंगे जिसको कहा जाता है अनुबंध चतुष्टय। तो अनुबंध चतुष्टय इसके विषय में बात करेंगे। ये क्या होता है, कैसे होता है। चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारे सदाचार ग्रंथ में आज ये दूसरा श्लोक है। श्लोक कैसे कहा जाता है एक बार मैं बोल के बता देता हूँ। सर्व वेदांत सिद्धांतैर ग्रथितम निर्मलम शिवम सदाचारम प्रवक्ष्यामि योगिनाम ज्ञान सिद्धये। ठीक है, तो जैसा आप देख सकते हैं कि ये हमारा श्लोक है और ये हमारा संधि विच्छेद, हमने संधि विच्छेद करके श्लोक को लिखा हुआ है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो एक पूरा शब्द है, तो ये इन सारे शब्दों से जुड़ के बना है। सर्व वेदांत सिद्धांत ही ग्रथितम। तो यहाँ पे एक रुत्व संधि हो रही है जिसकी वजह से यहाँ पे ये रा जो है ग्र के ऊपर, ये जो आप ग के ऊपर जो ये र देख रहे हैं ये आ जा रहा है क्योंकि यहाँ पे एक रुत्व संधि हो रही है। सर्व वेदांत सिद्धांत तैर ग्रथितम, तैर ग्रथितम। तो इस तरीके से हम इसका उच्चारण कर रहे हैं। और एक बात जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बताई थी कि ये भी जो आप एक शब्द देख रहे हैं सर्व वेदांत सिद्धांत ही, तो ये भी एक तरीके से तीन अलग शब्दों से जुड़ के बना है, सर्व वेदांत सिद्धांत ही। लेकिन इनके बीच में मैं ये डैश, ये हाइफन इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि ये समास, ये एक समास है। कि कहने का मतलब है कि ये तीन शब्द अलग जरूर हैं लेकिन जब ये जुड़ रहे हैं आपस में तो ये जुड़ के एक अर्थ का बोध करा रहे हैं। तो ये तीनों आपस में जुड़ के एक ही अर्थ का बोध करा रहे हैं, इसलिए मैं इनके बीच में डैश लगा रहा हूं। लेकिन कहीं पे अगर दो शब्दों के बीच में सिर्फ संधि हो रही है, ये दो शब्द अलग हैं, बस इनके बीच में संधि की वजह से ये जुड़ जा रहे हैं, लेकिन ये दोनों अपने अलग अलग अर्थों का बोध करा रहे हैं, तो फिर इन दोनों को मैं बस अलग करके लिख दूंगा। इनके बीच में ऐसा डैश ये नहीं लगाऊंगा। ठीक है। और एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं योगी नाम, तो यहाँ पे आप जैसा देख रहे हैं कि यहाँ नाम, यहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, वो जो बिंदु होती है उसका प्रयोग हुआ है। फिर यहाँ निर्मलम शिवम, तो यहाँ पे भी ये अनुस्वार है, ये जो बिंदु है इसका प्रयोग हो रहा है। लेकिन जब हम संधि विच्छेद करते हैं कि इस अनुस्वारा, इस बिंदु की जगह हम ये मकारा इसका प्रयोग करते हैं, तो ये भी एक तरीके से संधि होती है। इसका नाम होता है अनुस्वार संधि। और ये संधि बस इतना कहती है कि कभी भी किसी पद के अंत में अगर मकार, मकार से अर्थ यही है कि जो माँ वर्ण है इस हलंत के साथ, तो इसको हम मकारा ऐसे कह सकते हैं। ऐसे हम और भी अलग अलग वर्णों का उच्चारण करते हैं कि अगर मैं कह रहा हूँ चकारा, अगर मैं ये कह रहा हूँ तो चकार से भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो चा वर्ण है हलंत के साथ। हलंत का मतलब कि अभी कोई इसमें स्वर जुड़ा नहीं है, ये बस वर्ण, ये बस व्यंजन है अपने आप में। तो अब क्योंकि स्वर कोई जुड़ा नहीं है, हलंत के साथ है, तो इसका उच्चारण कैसे करें, इसलिए हम ये कार एक तरीके से इसको जोड़ देते हैं। चकारा, मकारा, यकारा, ऐसे हम कम से कम बता पाते हैं, बोल पाते हैं। लेकिन खैर अनुस्वार संधि जिसकी हम बात कर रहे हैं कि जब पद, किसी पद के अंत में ये म हलंत के साथ ये मकारा होता है और अगर उसके आगे कोई व्यंजन है, तो अगर उसके आगे कोई व्यंजन है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं शिवम, तो यहाँ पे श, ये व्यंजना आ रहा है, तो तब अनुस्वार संधि की वजह से इस मकारा, इसकी जगह पे हम ये बिंदु, ये अनुस्वार का प्रयोग कर लेते हैं। तो ये चीज आप देखेंगे क्योंकि देखिए यही ये चीज योगी नाम ज्ञान सिद्ध है। ये जो योगी नाम, इसके अंत में जो मकार है, इसके आगे क्योंकि एक व्यंजना आ रहा है, तो जब हमने संधि करी, मतलब हमारे मूल संस्कृत श्लोका में हम ये मकार ऐसे ना लिख के हम इसकी जगह ये बिंदु का प्रयोग करते हैं। यही चीज आप यहाँ देख रहे हैं सदाचारम, कि हम सदाचारम ये मकार के साथ ना लिख के हम अनुस्वार का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि आगे व्यंजना है। ग्रथितम, क्योंकि आगे ना व्यंजना है, तो हम ग्रथितम ऐसे ना लिख के अनुस्वार बिंदु के साथ लिख रहे हैं ग्रथितम। तो बस आप इतना याद रखिएगा कि पद के अंत में जो वो मकार है उसको हम बिंदु से बदल देते हैं अगर आगे व्यंजन है। अगर व्यंजन के अलावा आगे कोई स्वर है तो हम उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, जो मकार लिखा है वैसे ही छोड़ देते हैं। तो मान लीजिए दो शब्द हैं हमारे, रामम गच्छति, तो रामम गच्छति क्योंकि अंत के जो मकार है रामम, उसमें जो अंत का मकार है उसके आगे क्योंकि गच्छति गा, ये जो व्यंजन है वो आ रहा है, तो हम इसको लिखेंगे रामम गच्छति, ऐसे लिखेंगे अनुस्वार संधि की वजह से। लेकिन मान लीजिए शब्द होता रामम आगच्छति,
तो क्योंकि यहाँ पे मकार के बाद आगच्छति वो स्वरा आ रहा है आ, तो फिर मकार वैसे ही लिखा रहेगा रामम आगच्छति। हम उसको अनुस्वार में परिवर्तन नहीं करेंगे, बस ये अनुस्वार संधि है, अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने बताया बहुत आम संधि है, बस आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता था अब आप इन चीज़ों का ध्यान दे सकते हैं श्लोक में। खैर सारी जो जानकारी है संधि की वो सब हमारी पीडीएफ शीट में होती है। उस पीडीएफ शीट को आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा, उसको ज़रूर रखिएगा और जो संधि के नियम है इनका अभ्यास ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी संस्कृत के शास्त्र को, किसी भी संस्कृत के उस टेक्स्ट को समझने के लिए। तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको अपने समय पर पढ़ लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं और श्लोक की व्याख्या शुरू करते हैं। तो व्याख्या शुरू करने के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम ढूंढते हैं कि अगर हमें कोई अगर हमें क्रियापदा मिल जाए तो आसान हो जाएगा। कि हमें अगर क्रिया का बोध हो जाता है तो क्रिया का बोध करने के बाद हम उसका कर्ता कौन है, उसका कर्म कौन है, कि देखा जाए कि संस्कृत में जो भी वाक्य बना हुआ है उसमें जो सारे शब्द हैं, जो अलग अलग पद हैं, वो सारे ही पदा किसी ना किसी तरीके से वो जो क्रिया हो रही है उससे जुड़े हुए हैं। तो एक बार हम क्रिया का बोध कर लेते हैं तो फिर सारे बाकी शब्दों का बोध करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि सबसे पहले हम किसी भी संस्कृत के वाक्य में क्या क्रियापदा है उसको हम पहचान लें और उसका पहले बोध कर लें। ठीक है, ये सारी चीजें किसी भी संस्कृत का साहित्य अगर आप पढ़ रहे हैं आप उसमें इन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं, इस अप्रोच का प्रयोग कर सकते हैं। खैर प्रवक्ष्यामि ये हमारा क्रियापद है जो हमें दिख रहा है श्लोक में, और इसका अर्थ है मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो जो हमारे रचयिता हैं इस ग्रंथ के श्री आदि शंकराचार्य, वो एक तरीके से अपने बारे में बात करते हुए कह रहे हैं कि मैं बताने जा रहा हूं, प्रवक्ष्यामि। तो ये जो हमारा धातु रूप है, ये जो क्रियापद है, ये आया है वच धातु से, और वच धातु का अर्थ ही होता है बताना या कहना। तो ये हमारी धातु है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वर्बल रूट। तो ये हमारी वर्ब रूट है, धातु है, और जो यहाँ पे रूप है वो है लिट लकार। लिट लकार का अर्थ होता है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फ्यूचर टेंस। ठीक है, जो भी कार्य है वो भविष्य काल में होगा, वो करूंगा, करने जा रहा हूं, उस अर्थ में। तो लिट लकार और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष क्यों? क्योंकि यहाँ आदि शंकराचार्य यहाँ वो अपने बारे में बात कर रहे हैं, जो वक्ता है वो अपनी बात कर रहा है। तो उत्तमा पुरुष जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट पर्सन। तो लिट लकार उत्तमा पुरुष और एक वचन। एक वचन क्यों? क्योंकि आदि शंकराचार्य एक ही वक्ता है, तो एक वचन। ठीक है, तो वच धातु लिट लकार उत्तमा पुरुष एक वचनम में रूप ले लेता है वक्ष्यामि। ऐसा रूप लेता है वक्ष्यामि। यहाँ पे प्रवक्ष्यामि ये आप देख रहे हैं, तो आप देखते ही पहचान जाएंगे कि ये जो प्र है वो उपसर्ग है। और ये जो उपसर्ग है तो जिनको इंग्लिश में हम प्रीफिक्स कहते हैं, तो ये एक वर्ग होता है जिसमें ऐसे 22 टोटल 22 उपसर्ग हैं। ये जब किसी धातु के साथ जुड़ते हैं तो वो उसके अर्थ की या तो वृद्धि करते हैं, कि जिसको कहते हैं उसके अर्थ की, उसके मीनिंग को एनहांस कर देते हैं। जो भी कॉन्टेक्स्ट है, जो भी प्रयोजना है, जो भी संदर्भ है जिस वाक्य में उसका प्रयोग हो रहा है धातु का, तो उस धातु रूप की थोड़ी सी वृद्धि कर देते हैं उसके अर्थ में। कभी कभी ये अर्थ को बदल भी देते हैं, परिवर्तित भी कर देते हैं। तो ये उपसर्ग का काम होता है। और ये जो प्र उपसर्ग होता है तो ये अर्थ ही कुछ ऐसा डालता है कि आगे की ओर, आगे की तरफ। तो कहने का अर्थ है कि मैं बताने जा रहा हूं, या प्रवक्ष्यामि मैं आगे बताने जा रहा हूं, मैं अब बताने जा रहा हूं। नियम कहते हैं कुछ समझाने से पहले कि चलो अब आगे मैं बताता हूं। तो उस अर्थ में तो थोड़ा सा देखें तो आप अर्थ की बस वृद्धि कर दी है। अगर हम सिर्फ वक्ष्यामि सिर्फ इसका प्रयोग करते तो भी अर्थ हमें पता चल जाता है कि मैं बताने जा रहा हूं। लेकिन उपसर्ग के साथ प्रवक्ष्यामि तो उसी अर्थ की थोड़ी सी और वृद्धि कर दी है, थोड़ा सा उसको और सुंदर बना दिया है, जो पूरा वाक्य है उसके संदर्भ के अराउंड, उसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। लेकिन खैर वच धातु से प्रवक्ष्यामि ये कैसे आया, मैं आशा करता हूँ ये चीज पूरी क्लियर हो गई। प्रवक्ष्यामि मैं अब बताने जा रहा हूँ, मैं आगे बताने जा रहा हूँ, इस चीज से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो देखिए एक सवाल जरूर आएगा कि कम प्रवक्ष्यामि, कम का अर्थ है कि किसको क्या बताने जा रहा हूँ। तो कर्म है सदाचारम प्रवक्ष्यामि, कि मैं सदाचार ग्रंथ को अब बताने जा रहा हूं। तो क्योंकि वाक्य से हम ये पहचान सकते हैं कि सदाचारम ये यहाँ पे कर्म है इस क्रिया का, प्रवक्ष्यामि मैं बताने जा रहा हूं, तो हम ये तो कर्ता हो गए। श्री आदि शंकराचार्य वो अपनी बात कर रहे हैं तो वो यहाँ पे कर्ता हो गए, ये क्रिया है और ये क्रिया का कर्म है। तो सदाचारम इस रूप को आप देखते ही पहचान सकते हैं कि जो प्रातिपदिका है वो होगा सदाचार। इस अकारांत प्रातिपदिका से ही ये आया है सदाचारम ये रूप। ये रूप क्यों? क्योंकि कर्म है, और हम जानते हैं कि क्रिया का कर्म जो है वो द्वितीय विभक्ति सेकंड वर्ड केस में होता है, और सिंगुलर मतलब एक वचना। तो द्वितीय विभक्ति एक वचन में सदाचार ये प्रातिपदिक हो जाता है सदाचारम। ये जो सदाचार ये प्रातिपदिका है, तो ये
एक पुल्लिंग प्रातिपदिका है, ठीक है। क्योंकि संस्कृत में हर प्रातिपदिका के जो 3 अलग लिंग होते हैं, तो उनके हिसाब से फिर रूप भी थोड़े से हर विभक्ति में अलग होते हैं, तो हम लिंग का भी मेंशन करते हैं, उसको भी बताते हैं, ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, तो उस चीज को भी ध्यान रखिएगा। लेकिन चलिए, हमें क्रिया का बोध हो गया, प्रवक्ष्यामि, कर्ता हमें पता ही है, आदि शंकराचार्य वो अपनी बात कर रहे हैं, और कर्म भी हमें पता चल गया कि सदाचारम, मैं सदाचार ग्रंथ को बताने जा रहा हूं। अब यहाँ पे आदि शंकराचार्य ने सदाचारम इस ग्रंथ को अलग अलग नाम से वर्णन किया है, उसका एक तरीके से अलग अलग विशेषण का प्रयोग करा है इस ग्रंथ के गुण और उसके महत्व को बताने के लिए। तभी मैं पूछ रहा हूँ कीदृशम, कीदृशम वही कि कीदृशा, जब हमें जानना होता है विशेषण के बारे में कि ये जो सदाचार ग्रंथ है ये कैसा है, कैसा बताया है आदि शंकराचार्य ने, तो उन्होंने निर्मलम शिवम सदाचारम प्रवक्ष्यामि। तो ये जो दो आप देख रहे हैं, निर्मलम और शिवम, तो ये दो विशेषण का प्रयोग करा है। निर्मलम का अर्थ आप देखते ही पहचान जाएंगे, हिंदी में भी हम प्रयोग करते हैं निर्मला, मतलब जो शुद्ध है, जो पवित्र है, ठीक है। और शिवम, तो इसका अर्थ होता है शुभकारी। तो महादेव का भी एक नाम है शिव, तो वो वही है क्योंकि वो ऑस्पिशियस हैं, वो शुभकारी हैं, कल्याणकारी है। तो देखिए, जो हमें अर्थ मिल रहा है वो तो हमें इन प्रातिपदिका से मिल रहा है। तो विशेषण तो हमारे ये दोनों प्रातिपदिका हैं, लेकिन ये किस रूप में होंगे, तो रूप वही लेंगे जो उनके मुख्य नाम पद का रूप है। तो द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप, तो निर्मला बदल के हो गया निर्मलम, शिव बदल के हो गया शिवम, जो आप श्लोक में देख रहे हैं, ठीक है। तो पूरा वाक्य क्या हो गया हमारा, अहम। देखिए, अहम मैं ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि प्रवक्ष्यामि ये उत्तमा पुरुष का क्रिया है, तो उत्तमा पुरुष मतलब वक्ता अपने लिए बात कर रहा है। तो अगर मैं, अहम ये ना भी लिखा है तो भी हमें उसके रूप से पता चल रहा है, पठामी मैं पढ़ता हूं, तो आप मैं ना भी लिखें अलग से फर्क नहीं पड़ता। खैर, मैं ब्रैकेट में इसलिए लिख दे रहा हूं क्योंकि एक पूरा वाक्य बन जाए। तो अहम सदाचारम, मैं सदाचार ग्रंथ को जो निर्मला, जो पवित्र है और जो शुभकारी है, जो ऑस्पिशियस है, उसको प्रवक्ष्यामि, उसको बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि अभी तक का एकदम आपको समझ में आ गया है। एक और विशेषण है जिसका आदि शंकराचार्य प्रयोग कर रहे हैं, तभी मैं पूछ रहा हूं पुनश्च कीदृशम, कि मतलब और क्या, कुछ और है। और अब हमें शब्द मिलता है ग्रथितम सदाचारम। ग्रथितम, ग्रथितम का अर्थ होता है कि जो ग्रथित है, कहने का अर्थात कि जो संकलित किया हुआ है। तो जैसा हम इंग्लिश में नहीं कहते हैं कि कंपाइल्ड, कंपाइल्ड और एग्रीगेटेड, तो उस सेंस में, उस अर्थ में कि बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारे सिद्धांत हैं, उन सबको एक साथ लेके हमने एक जगह कंपाइल करा है, एक जगह ग्रथित करा है। तो उसी संदर्भ में कि वह सदाचार ग्रंथ जो ग्रथितम, जो ग्रथित अर्थात संकलित किया हुआ है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि संकलित या ग्रथित किया है, तो एक सवाल और आएगा कि कही, कही मतलब किसके द्वारा, तो कही ग्रथितम किनके द्वारा संकलित। तो जवाब में आदि शंकराचार्य कह रहे हैं सर्व वेदांत सिद्धांत ही ग्रथितम। और देखिए, ये जो हमारा समास है, तो इसमें ये जो 3 शब्द हैं, तो सर्व इसका अर्थ तो हम पहचानते हैं कि सर्व मतलब सभी। फिर वेदांता, तो वेदांत का अर्थ होता है उपनिषद, ठीक है। क्योंकि वेदांत आप इसको देखेंगे तो इसको देखते ही आप पहचान लेंगे कि ये बना है 2 शब्द से, वेद और अंत। कि जो वेद है, जो हमारे ग्रंथ हैं जिनको हम वेद कहते हैं, तो वेद का जो अंत है, और जितने भी हमारे उपनिषद हैं, तो वो ज्यादातर जो भी वेद है, फिर ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद हो, तो उसके अंत के भाग में हमें ये देखने को मिलते हैं उपनिषद। तो एक वो भी अर्थ होता है कि वेद का अंत, वेदांत, तो उपनिषद को उस नाम से भी जाना जाता है। एक अर्थ थोड़ा सा फिलोसफिकल अर्थ है, तो वेद आप अगर उस शास्त्र को ना समझें, तो वेद का एक अर्थ बस होता है कि ज्ञान और नॉलेज, और ज्ञान और नॉलेज का अंत। कहने का अर्थ है कि उपनिषदों में, इनमें हम ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं, हम उस एक तत्व की बात करते हैं जिसको अगर समझ लिया, जिसको अगर जान लिया, तो फिर सब कुछ जान लिया, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो एक तरीके से वो भी एक अर्थ है कि जब हमारे ज्ञान, जब हमारे नॉलेज का अंत हो जाता है, कि जब हम उस एक तत्व को पहचान जाते हैं, उस एक परम ज्ञान को जान जाते हैं, तब कुछ और जानने को नहीं बचता। तो एक ये भी अर्थ होता है। तो इन दोनों ही अर्थ से वेदांत इस शब्द को हम समझते हैं। एक और अर्थ यहाँ देखा जा सकता है, तो इस वेदांत को जो वेदांत दर्शन है उससे भी समझा जा सकता है कि जो हमारे षड दर्शन है, जो भारतीय षड दर्शन है, उसमें जो एक दर्शन है वेदांत दर्शन, तो क्योंकि आदि शंकराचार्य जी उसी दर्शन के, उसी परंपरा में वो एक गुरु रहे हैं, तो वेदांत दर्शन उसको भी समझा जा सकता है। लेकिन वेदांत दर्शन खुद जो हमारे उपनिषद हैं, जो हमारे भगवत गीता है, उन्हीं सब से वो हम अपना ज्ञान और अपने तथ्यों को लेता है। तो कहने का बात वही है कि वेदांत जो उपनिषदों में बातें कही गई हैं, क्योंकि वही बातें फिर वेदांत दर्शन में बताई गई हैं, तभी यहाँ पे वेदांत के लिए मैंने उपनिषद उसका ही प्रयोग करा है। और आखिरी में सिद्धांत ही, तो सिद्धांत ही का अर्थ होता है सिद्धांतों के द्वारा, ठीक है। लेकिन देखिए, ये जो समास है सर्व वेदांत सिद्धांत ही, तो ये बना कैसे होगा,
तो मैं कहना क्या चाहता हूं कि सभी उपनिषदों के सिद्धांत, इसकी बात कर रहा हूं पहले तो पहले मैं लिख सकता हूं सर्वस्य वेदांतस्य सिद्धांत। सर्वस्य वेदांतस्य का मतलब यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर रहा हूं कि सभी वेदांत के, वेदांत बदल के हो जाता है वेदांतस्य षष्ठी विभक्ति में, क्योंकि प्रयोजना है का की के। तो सर्वस्य वेदांतस्य, सभी वेदांत के, सभी वेदांत के मतलब संपूर्ण वेदांत के, सभी उपनिषदों के सिद्धांत। ठीक है, तो पहले तो मैं इस संदर्भ में इन सबको जोड़ रहा हूं। जब समास में कोई भी शब्द जुड़ते हैं, अलग अलग शब्द जुड़ते हैं, तो वो अपने प्रातिपदिका के रूप में जुड़ते हैं। तो सर्वस्य ये इस रूप में नहीं जुड़ेगा जो इसका प्रातिपदिका है, सर्व ये इस रूप में जुड़ेगा। वेदांतस्य ये भी ऐसे नहीं जुड़ेगा जो इसका प्रातिपदिका है वेदांत, उसी रूप में जुड़ेगा। तो जो हमारा पूरा प्रातिपदिका बना वो बना सर्व वेदांत सिद्धांत, कि सभी उपनिषद के सिद्धांत। और अब मैं कहना चाहता हूं कि सभी उपनिषदों के जो सिद्धांत हैं उनके द्वारा ग्रथितम, उनके द्वारा संकलित किया हुआ। तो के द्वारा, क्योंकि इस प्रयोजन का मैं प्रयोग करना चाहता हूं, तो थर्ड केस मतलब तृतीया विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे के द्वारा इस प्रयोजना में। और बहुवचन, बहुवचन क्यों? क्योंकि सिद्धांत एक ही नहीं है, जो उपनिषद है वो कई अलग सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं। तो क्योंकि एक से ज्यादा है तो बहुवचन, तो तृतीया विभक्ति बहुवचन में सर्व वेदांत सिद्धांत, यहाँ पे विभक्ति आखिरी वाले शब्द में लग जाएगी सिद्धांत ही। तो जैसे बाल का बदल के हो जाता है बालकही, बालकों के द्वारा, तो वैसे ही सिद्धांतों के द्वारा तो सर्व वेदांत सिद्धांत ही। तो वही रूप आप यहाँ पे श्लोक में देख रहे हैं। ठीक है, तो जब भी आप कोई समास देखेंगे वो ऐसे ही काम करता है कि जो अलग अलग उसके शब्द होते हैं, पहले उन सारे शब्दों को उनके प्रातिपदिका के रूप में साथ में जोड़ लिया जाता है, और फिर जो एक पूरा प्रातिपदिका बनता है, जो एक नया समास बनता है, तो फिर जो भी हमें विभक्ति लगानी है जिस भी प्रयोजन के लिए, तो वो विभक्ति बस उसके आखिरी जो शब्द है उसमें लग जाती है। तो सर्व वेदांत सिद्धांत ही सभी उपनिषदों के सिद्धांतों के द्वारा ग्रथितम, संकलित किया हुआ सदाचारम, सदाचार ग्रंथ को प्रवक्ष्यामि मैं अब बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया। आगे एक दो बातें और हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए, जब हम आगे बढ़े तो मैंने एक सवाल करा किमर्थम। किमर्थम का अर्थ होता है, ये एक अव्यय होता है किमर्थम, कहने का अर्थ होता है कि किस लिए या क्यों। कि आप कह रहे हैं, आदि शंकराचार्य कह रहे हैं कि अहम सदाचारम प्रवक्ष्यामि, मैं सदाचार ग्रंथ को बताने जा रहा हूं। तो मैं सवाल कर रहा हूं कि किमर्थम, किस प्रयोजन से, किस लिए आप बताने जा रहे हैं। और उसके जवाब में हमें मिलता है ज्ञान सिद्धये। ज्ञान सिद्धये इसका अर्थ होता है कि ज्ञान की सिद्धि के लिए। सिद्धि, सिद्धि से आप समझिए कि जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं कि अटेनमेंट। ज्ञान का अर्थ तो होता है नॉलेज, सिद्धि का अर्थ होता है अटेनमेंट, इसको आप प्राप्ति जो हम हिंदी में कहते हैं। तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए, फॉर द अटेनमेंट ऑफ नॉलेज। और देखिए, ये ज्ञान सिद्धये ये भी एक समास है, क्योंकि दो अलग शब्दों का प्रयोग हो रहा है लेकिन वो दोनों जुड़ के एक ही अर्थ दे रहे हैं, ज्ञान की सिद्धि के लिए, तो उस अर्थ में। तो अगर हम इस समास का विग्रह करेंगे, विग्रह करना मतलब कि उसको ऐसा पूरा पूरा खोल के लिखना, कि उसको अगर वाक्य के तरीके से लिखते तो कैसे लिखते। तो इस समास के विग्रह वाक्य को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ज्ञानस्य सिद्धि। पहले तो मैं ये कह रहा हूं कि ज्ञानस्य सिद्धि मतलब ज्ञान की सिद्धि, क्योंकि ज्ञान की उस प्रयोजन में प्रयोग कर रहा हूं, तो ज्ञान का षष्ठी विभक्ति का रूप लिख रहा हूं ज्ञानस्य। तो इन दोनों को जब हम एक समास में जोड़ेंगे ज्ञान की सिद्धि इस अर्थ को बताने के लिए, तो ये अपने प्रातिपदिका के रूप में जुड़ेंगे, जैसा हर समास के साथ होता है। तो ज्ञानस्य ऐसे नहीं, जो इसका मूल रूप है, प्रातिपदिका का रूप है ज्ञान और सिद्धि, तो इनके संयोग से एक नया प्रातिपदिका बना ज्ञान सिद्धि। अब हम अर्थ समझते हैं इसका कि ज्ञान की सिद्धि, ज्ञानस्य सिद्धि इति ज्ञान सिद्धि, ये हमारा एक समास बन गया। और अब मैं कहना चाहता हूं कि ज्ञान की सिद्धि के लिए इस प्रयोजना में मैं प्रयोग करना चाहता हूं, तो चतुर्थी विभक्ति के लिए, इस प्रयोजन में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप, तो विभक्ति हम आखिरी में लगाते हैं, आखिरी शब्द में लग जाएगी सिद्धि। ये एक इकारांत शब्द है, जैसे आप और भी इकारांत शब्द देखिए ना, ऐसे मति। तो क्योंकि मति अपने चतुर्थी विभक्ति में कैसा रूप लेता है, मतये, कि अगर मति के लिए वैसे कहना है तो मतये, ये चतुर्थी विभक्ति का रूप होता है। तो वैसे ही सिद्धि ये बदल के हो जाएगा सिद्धये। तो ज्ञान की सिद्धि के लिए ज्ञान सिद्धये। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि कैसे हम दो शब्दों को, अलग अलग शब्दों को समास में जोड़ते हैं, और फिर जिस भी प्रयोजन में हम प्रयोग कर रहे हैं तो उसके अनुसार हम विभक्ति लगा के उसका रूप परिवर्तन कर देते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये सब चीज़ें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रही हैं। बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको ये सब पहले से पता होगा, तो उनको ये लग रहा होगा कि रिपीटेटिव है, फिर से बता रहा हूँ, ज़्यादा देर खींच रहा हूँ, लेकिन बस क्योंकि शुरुआत कर रहे हैं मैं सीरीज़ की,
तो एक दो बार इन पे अच्छे से बात कर लेंगे तो आगे जाके फिर हमें ऐसे डाउट नहीं होंगे, ऐसे संशय नहीं होंगे कि ये एकदम से क्या हो गया, क्यों हो गया। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा विस्तार से यहाँ बता रहा हूँ। और एक सवाल आखिरी और आता है कि केशाम, कि किन के लिए, कि चलिए ठीक है ज्ञान की सिद्धि, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, लेकिन किन की ज्ञान की प्राप्ति के लिए, किन लोगों के बारे में बात हो रही है। तो हमें मिलता है योगी नाम ज्ञान सिद्धये। और योगी नाम का अर्थ होता है योगियों के ज्ञान की सिद्धि के लिए, कि जो योगी हैं उनके ज्ञान की सिद्धि, उनके ज्ञान की प्राप्ति के लिए अहम प्रवक्ष्यामि, मैं इस ग्रंथ को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, योगी नाम, ये जो हमारा शब्द रूप आप देख रहे हैं, तो आप सवाल करिए अपने आप से कि कौन से प्रातिपदिका से आया होगा। तो हमारा जो प्रातिपदिका है वो है योगिन। योगिन, इसका अर्थ वही होता है जो हम कहते हैं योगी। तो ये योगी इसी प्रातिपदिका का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप होता है, क्योंकि जब भी हम किसी नाम से किसी को संबोधित करते हैं वो एक तरीके से देखा जाए तो प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप होता है, रामः। तो रामः भी राम प्रातिपदिक का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। तो वैसे ही योगी जब हम ये कहते हैं तो ये इसी प्रातिपदिका से आया है, योगिन से। ठीक है, खैर ये हमारा प्रातिपदिका है योगिन, जिसका अर्थ है योगी। ये एक पुल्लिंग प्रातिपदिका है। और क्योंकि मैं कहना चाहता हूं कि योगियों के ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तो योगियों के इस प्रयोजना में प्रयोग कर रहा हूं, तो का की के इस सारे प्रयोजन में हम जानते हैं कि हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, सिक्स्थ केस। और योगियों के, तो जो सभी योगी हैं उनकी ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तो यहाँ पे बहुवचन, यहाँ पे प्लूरल उस फॉर्म में होगा, बहुवचन। तो योगिन प्रातिपदिका षष्ठी विभक्ति बहुवचन में बदल के हो जाता है योगी नाम। योगी नाम, इसका अर्थ है कि योगियों के किसकी चीज के लिए, ज्ञान सिद्धये, ज्ञान की सिद्धि के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए अहम प्रवक्ष्यामि, मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि योगी नाम ये इस प्रातिपदिका से कैसे आया है, क्यों आया है, ये एकदम क्लियर हो गया। योगिन, इसको हम योगी इस अर्थ में हम क्यों, कैसे ये प्रातिपदिका हमें मिल गया, तो इसके भी पीछे व्याकरण है संस्कृत में, लेकिन उन सब व्याकरण में हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। पहले हम जो आमतौर से प्रयोग में आती हैं उन सब व्याकरण को समझेंगे, और फिर जब उनका अभ्यास हो जाएगा कुछ श्लोकों से, तो योगिन ये कैसे बना, तो इन सब को भी हम समझा करेंगे, इनको भी जाना करेंगे। तो वो हम धीरे धीरे आगे ऐसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। खैर, लेकिन हमने श्लोक के सारे शब्दों को समझ लिया। अब चलिए अन्वय करते हैं और उसके साथ इस अनुवाद को भी देख लेते हैं। तो अन्वय में हम देखते हैं कि अहम, मैं, निर्मलम शिवम सर्व वेदांत सिद्धांत ही ग्रथितम सदाचारम। इस सदाचारम की ही बात हो रही है, इस ग्रंथ की ही बात हो रही है, लेकिन हम कह रहे हैं कि मैं ये सदाचार ग्रंथ जो निर्मल है मतलब पवित्र है, जो शिवम है मतलब शुभ है, कल्याणकारी है, और सर्व वेदांत सिद्धांत ही, सभी उपनिषदों के सिद्धांतों के द्वारा, सिद्धांत ही सिद्धांतों के द्वारा, ग्रथितम संकलित है, या उपनिषदों के सभी मूल सिद्धांतों के द्वारा जिसकी व्याख्या की गई है। तो ऐसे सदाचारम, ऐसे सदाचार ग्रंथ को, इसको योगी नाम, योगियों के ज्ञान सिद्धये, ज्ञान प्राप्ति के लिए, ज्ञान की सिद्धि के लिए, प्रवक्ष्यामि, मैं बताने जा रहा हूं, मैं अब बताने जा रहा हूं, मैं अब कहने जा रहा हूं। ठीक है, तो ये पूरी व्याख्या है श्लोक की। देखिए, श्लोक की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि ये श्लोक हमें अनुबंध चतुष्टय इसकी जानकारी देता है। अनुबंध चतुष्टय ये क्या है? तो कहने की बात है कि जब हम कोई भी किताब पढ़ते हैं, जैसे हम स्कूल में भी कोई टेक्स्ट बुक उठाते हैं, तो उस पर लिखा होता है ना कि ग्रेड 9 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उसमें मेंशन जो ये लिखा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये उसका विषय है, ग्रेड 9 किसके लिए है, कौन से ग्रेड के बच्चों के लिए है। तो वो जो जानकारी होती है कि जो आप ये ग्रंथ पढ़ने जा रहे हैं, तो वो क्या है, किसके लिए है, क्यों है, तो ये सारी जानकारी ये अनुबंध चतुष्टय इन चीज़ में आती है। इसमें 4 भाग होते हैं। पहला होता है अधिकारी। अधिकारी से अर्थ है कि किसके लिए ये ग्रंथ या ये शास्त्र लिखा गया है। तो अधिकारी हमें इस श्लोक में कौन देखने को मिलता है? योगी नाम ज्ञान सिद्धये, कि योगियों के ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो यहाँ जो योगी हैं, तो ये योगी हमारे अधिकारी हो गए, जो हमें इस श्लोक से पता चल रहा है। अब आप ये ना सवाल करिएगा कि मैं तो योगी नहीं हूँ, अभी बनना चाहता हूँ, उस तरफ काम कर रहे हैं, लेकिन योगी तो नहीं है। तो योगी से यहाँ अर्थ बस इतना है कि जो एकदम सिर्फ भोगी नहीं है, कहने का अर्थ है कि जो सिर्फ इस संसार में सिर्फ सुख भोगना चाहता है, एंजॉयमेंट्स, प्लेजर, सिर्फ उनके पीछे भागना चाहता है, अगर वही आपका उद्देश्य है तो फिर आपके लिए ये ग्रंथ नहीं है। लेकिन अगर आप वाकई थोड़ा सा और जानना चाहते हैं, अब आप थोड़ा सा अध्यात्म के मार्ग में चलना चाहते हैं, आप उस तरफ भी चीज़ों को पहचानना चाहते हैं, तो वो योगी उन सब चीज़ों को कवर कर लेता है। जैसे नहीं हम क्लास में कह देते हैं, जब कोई स्पीच देने आता था हमारे स्कूल में, तो हमें सबको इकट्ठा किया जाता था, वो हम लोग को देखते हुए कहता था कि यहाँ जो भी इंजीनियर और जो भी डॉक्टर और जो भी आर्टिस्ट बैठे हैं, कहने का अर्थ ये था कि अभी नहीं है लेकिन कम से कम एक जिज्ञासा है, मुमुक्षु है, उस तरफ जाने की इच्छा है। तो भले ही अभी हम योगी नहीं हैं, लेकिन कम से कम इच्छा है, उस तरफ जाना चाहते हैं, तो वो भी अभी के लिए काफ़ी है।
तो जो अधिकारी हैं इस ग्रंथ के, जो पहला एक अनुबंध चतुष्टय में जो पहला है अधिकारी, तो वो है योगी। फिर जो दूसरा होता है वो होता है विषय, कि विषय क्या है। तो विषय भी हमें श्लोक में पता चलता है कि सदाचारम, कि जो हमारे ग्रंथ का ही नाम है वही विषय है। सदाचार कहने का अर्थ है कि जो अच्छा आचरण होता है, कि किस तरीके का हमें व्यवहार करना चाहिए अपने निजी जीवन में, अपने दैनिक कार्यों में, किस तरीके की हमें भावनाएं, हमें विचार रख के कोई भी कार्य करना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए, वो सात्विक होना चाहिए, सदाचार। तो वही हमारा विषय है। और फिर तीसरा जो होता है वो होता है प्रयोजना, कि प्रयोजना क्या है। नहीं, मैंने पूछा था किमर्थम, तो वो प्रयोजना क्या है कि किस लिए है। चलो ठीक है, अधिकारी हो गए, योगी, और फिर विषय हो गया सदाचार, लेकिन प्रयोजना क्या है। तो प्रयोजना है ज्ञान सिद्धये, जो उन्होंने मेंशन किया कि ज्ञान की सिद्धि के लिए। और ये ज्ञान मैंने आपको बताया, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई एक सेक्युलर नॉलेज है। इस ज्ञान से हमें मतलब है कि वो जो एक तत्व को समझना है, जो एक सुप्रीम रियलिटी है उसको समझना है, कि एक सच्चाई क्या है, एक वास्तविकता क्या है इस सृष्टि की, सब कुछ उसको अगर समझने की इच्छा है तो उस तत्व ज्ञान की सिद्धि के लिए वही प्रयोजन है इस ग्रंथ का। और फिर आखिरी में होता है संबंध, कि जो प्रयोजन आप बता रहे हैं और जो ये ग्रंथ है, तो इनके बीच का संबंध क्या है। तो संबंध सिर्फ इतना है कि जो हमें आदि शंकराचार्य इस ग्रंथ के माध्यम से हमें बताएंगे, तो उसको पढ़ के अगर उन सदाचार, वो जो जितने भी सदाचार बताएंगे, अगर उनको हम समझ के अपने जीवन में उसको उतार लेंगे और उसका वैसा ही आचरण करने लगेंगे, तो हम इस मार्ग में चल के उस ज्ञान को पा लेंगे, उस ज्ञान को जी लेंगे। तो यही इसका संबंध है कि इस ग्रंथ को पढ़ के हम वहां तक पहुंच सकते हैं, उस तत्व ज्ञान तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो यही चार जानकारी अनुबंध चतुष्टय इससे जानी जाती हैं, और वो चारों ही हमें इस श्लोक में देखने को मिलती हैं। अधिकारी, योगी, या फिर जो उस तरफ इच्छा रखते हैं। फिर विषय क्या है, तो सदाचार की सद आचरण। फिर प्रयोजना क्या है, कि ज्ञान की सिद्धि, तत्व ज्ञान की प्राप्ति। और आखिरी में संबंध क्या है, कि इस ग्रंथ को पढ़ के जो वो बता रहे हैं उसको अपने निजी जीवन में उतार के हम उस ज्ञान तक पहुंच सकते हैं। ये चार अनुबंध चतुष्टय है, यही हमें श्लोक बता रहा है। आशा करता हूँ ये भी क्लियर हो गया कि उसका उसका एक है ना अंडरलाइन एक जो मीनिंग होती है, तो वो क्या थी। आशा करता हूँ व्याकरण, जो वोकैबलरी थी, शब्दावली, ये सब आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया। कुछ चीज़ें अगर नहीं समझ में आई हैं तो आप PDF शीट ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। हो सकता है कुछ मैं भूल गया हूँ इस वीडियो में बताना, तो आप PDF शीट में जाके देख लेंगे, वो सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं समझ में आया, ज़्यादा लग रहा है, तो वो अभी शुरुआत कर रहे हैं हम। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये सब चीज़ें रिवाइज होंगी, बार बार अभ्यास होगा, ये सब व्याकरण के जो नियम एकदम पक्के हो जाएंगे, समझ में आने लगेंगे। परेशान ना होइएगा, चिंता ना करिएगा। हम अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए श्लोक के साथ, इसके अगले वाले श्लोक के साथ। अभी विदा लेता हूँ। वयम पुनः मिलामः। धन्यवाद।